सो फाइनली आज है हमारी ये पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा का डे 3, जिसमें हम सभी यात्री सुबह के 2 बजे निकलते हैं किन्नौर कैलाश पीक को समिट करने के लिए। गणेश पार्क से निकलने के बाद 2 किलोमीटर की उतराई है, देन समिट तक पूरी चढ़ाई ही है। सारे यात्री पीछे समिट करने के लिए आ रहे हैं और कई यात्री दर्शन करके वापस लौट रहे हैं गणेश पार्क बेस कैंप के लिए। हमारी यात्रा का आज का जो दिन है बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आज का जो सारा समिट तक का रास्ता है वो पथरीला है। यहाँ 5 से 6 किलोमीटर पूरे बोल्डर्स का रास्ता है और समिट के 2 किलोमीटर जो है वो तो स्टीप बोल्डर्स का रास्ता है, जिसमें कोई वे नहीं है, हमें ऐसे ही क्लाइंब कर करके जाना पड़ता है। पानी का जो लास्ट झरना है वो गणेश पार्क से 2 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद आता है और वो लास्ट झरना होता है, उसके बाद हमें पानी नहीं मिलता। इसीलिए मस्ट है 2 से 3 बोतल कैरी करना, बिकॉज़ हमें तो पानी की ज़रूरत है ही, अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो हम उसकी हेल्प भी कर पाएँ। सो किन्नौर कैलाश यात्रा, जो कि 5 कैलाशों में से सेकंड टफेस्ट कैलाश यात्रा है, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि पर्वत के शिखर पर ये 79 फीट ऊंची शिला बिना किसी सहारे, बिना किसी सपोर्ट के ऐसे ही विराजमान है। किन्नौर कैलाश को भगवान शिव का विंटर सीट भी माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पे सभी देवी देवताओं के साथ मीटिंग करते हैं जब भी उन्हें कई दुनिया के लिए कोई फैसला लेना होता है। किन्नौर कैलाश के ये दर्शन करना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद हमें जो किन्नौर कैलाश के दर्शन हुए उसको सिर्फ शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था तो हम ऊपर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, तो हमने फिर ज़्यादा देर ना करते हुए नीचे उतरना शुरू किया। I think you saw it, that wave of air. बहुत तेज है तो सभी नीचे बैठ के चिल कर रहे हैं, हवा से बच रहे हैं। Toughest part of trekking, way down. पूरे ट्रैक में यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसको इस तरह पार करना पड़ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से एक पत्थर गिरा हुआ है जिसके नीचे से थोड़ा सा छोटा सा जगह है जिसको इसी तरीके से पार करना पड़ता है, और कोई ही रास्ता नहीं है। ऐसे उधर आराम से आराम से आराम से। रास्ता थोड़ा मुश्किल है बिकॉज़ उतरते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज़ पत्थर कभी भी खिसक जाते हैं तो पैर बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है यहाँ पे। और ऑक्सीजन की कमी है वो तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं तो ऑक्सीजन की कमी तो आती ही है हर जगह पे। तो ऐसे ही मेरी दोस्त की भी पल्सेस डाउन हो गई थी ऑक्सीजन कम होने के कारण। तो राम भाई जो कि नेपाल से हैं, इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी फॉर समिट करने के लिए, किन्नौर कैलाश के दर्शन करने के लिए। लैंडस्लाइड इसको कोई गारंटी नहीं है। इस जगह पर किसी की भी कोई भी किसी भी तरह की प्रेडिक्शन काम नहीं आती, तो मौसम को किसी भी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। सुबह का ख़राब मौसम देखने के बाद और ये शाम का सनसेट देखो। सुबह की ठंड और फॉग में हालत ख़राब हो चुकी थी, तो बॉडी पे धूप महसूस करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंड की वजह से बैटरीज ड्रेन हो चुकी थी, पावर बैंक भी ड्रेन हो चुके थे, जो मुझे ध्यान ही नहीं था। सो इसके बाद मैं कोई भी शॉट नहीं ले पाया बिकॉज़ बैटरी ड्रेन होने के कारण सब कुछ स्विच ऑफ हो गया था। सो हम रात को लगभग 9-10 बजे कैंप में पहुंच गए थे, बेस कैंप गणेश पार्क में। आज के हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे, तो हम ये नज़ारे देखते देखते गणेश पार्क तक जा रहे थे। किन्नौर कैलाश की ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल रहेगी। इन सुंदर नज़ारों को छोड़कर जाना बहुत ही मुश्किल है, पर हम कल गणेश पार्क से कालपा के लिए निकलेंगे, देन नेक्स्ट डे हम रोड ट्रिप करके घर के लिए रवाना होंगे। सो हर हर महादेव।